जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच खमर साहब और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम नमस्ते। रमज़ान मुबारक, होली मुबारक। होली हो गई है बट जी, बिलेटेड हैप्पी होली। और बिल्कुल, टू बिल्कुल। एवरीवन। डॉक्टर साहब बात करना चाह रहा था कि आपके साथ तुलसी गैबर्ट का जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का विज़िट पर्टिकुलरली वो थाईलैंड गईं, जापान और भारत। कैसे देखते हैं आप इसको और ख़ास तौर पे उन्होंने आके जो और स्टेटमेंट दी। फ्रांस और फ्रांस फ्रांस। में जाना है। जी, जी, वापसी पे ऑन हर वे हम्म। बैक शी विल बी गोइंग फ्रांस। कैसे देखते हैं आप उनके इस ट्रिप को? एंड सेकंडली उन्होंने वो बातें की जो कि भारत कह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश पे उन्होंने कहा कि रिलिजियस पर्सिक्यूशन हो रही है और क्रिश्चियंस की, हिंदूज़ की, बाकी जो वहाँ पे लोग हैं। एट द सेम टाइम इंडिया ने खालिस्तानियों के बारे में कहा है जी, खालिस्तानी टेरर की बात की है। उनके साथ जो मोदी साहब से मुलाकात हुई है उसमें जो उन्होंने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं वो प्योरली उसको भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि वो जिस तरह होली वाटर उन्होंने दिया और वो आगे से एक्सचेंज करना इस हाउ डू यू सी दिस ट्रिप एंड देन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मीटिंग भी हो रही है एंड शी इज आल्सो गोइंग टू टॉक एट द राइजीना आई थिंक टुमारो सो हाउ डू यू सी हर ट्रिप सर फर्स्ट इट इज़ अनयूजुअल। तो एक मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुने हो आप? तो मिथुन चक्रवर्ती की एक फ्रेंचाइज मूवी आती थी जिसमें वो सीक्रेट एजेंट होते हैं। डिस्को अच्छा दीवाने गाना गाया था, डिस्को दीवाने। तो उनकी हम्म, गाड़ी पे लिखा हुआ होता है गन मास्टर G9 कहकर। हम्म, तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और उस मूवी में एक दावत में आते हैं ये डिस्को करने के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं इनके पास। इनसे मिलिए, ये हमारे सबसे मशहूर सीक्रेट एजेंट है। हाँ, हम्म, तो हम्म, सीक्रेट एजेंट मशहूर कैसा हो सकता है भाई? अगर वो अपना कोड वर्ड अपनी गाड़ी पे लिख के फिर रहा है गन मास्टर G9, तो आज के जमाने में तो सीधा ड्रोन हो जाएगा, राइट? इट्स लाइक सेइंग जेम्स बॉन्ड अपनी गाड़ी के ऊपर जेम्स बॉन्ड लिख कर फिर रहा है 007। सो ये इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, दे आर सपोज टू स्टे इन द बैकग्राउंड। आपको थोड़े दिन पहले ही, 4-5 साल पहले, ये गूगल करें, ये बहुत दिलचस्प वाकया है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक नए बंदे को MI6 का डायरेक्टर बनाया। उसकी बेगम ने फेसबुक पे वो लिख दिया, आई एम सो हम्म, थ्रिल्ड, माय डार्लिंग इज नाउ हेड ऑफ MI6। उसके दूसरे दिन उसको फायर कर दिया बिकॉज ही वाज आउटेड। यू आर नॉट सपोज टू हैव सच पब्लिक प्रेजेंस, राइट? तो इट इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग। इससे पहले भी इंडिया में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस गए हैं, इतना पब्लिक प्रोफाइल नहीं था, इतना अटेंशन। सो देर आर सम एनॉमलीज। ये खुद तुलसी गैबर्ट काफ़ी फेमस है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। शी रैन फॉर प्रेसिडेंट। आपको पता है कि कमला हैरिस का जो कैंपेन था उसने तुलसी गैबर्ट ने ख़त्म किया। वो 2020 वाले थे, डिबेट में डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने कमला हैरिस को। कमला हैरिस ने बाइडेन को काफ़ी मतलब डिफीट किया था, बट तुलसी गैबर्ट ने, अगर वो वीडियोस देखें, बहुत ज़बरदस्त है। तो शी वाज अ डेमोक्रेट, शी वाज अ मरीन, और देन वो उसने पार्टी स्विच किया। और सो शी इज़ नाउ काइंड ऑफ अ हाई प्रोफाइल पर्सन फॉर दैट रीज़न। अब क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यू नो। आपने तो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी देखा होगा, अगर कोई मुसलमान बन जाता कैबिनेट मिनिस्टर तो वो तो शेख बन जाता ना हर चीज़ पे उसी के बारे में। सो शी इज़ गेटिंग, एंड व्हाई नॉट, शी इज़ एंजॉयिंग इट। उसको 1 बिलियन से ज़्यादा उसको फैंस मिल गए हैं, एंड सो शी इज़ गोइंग देयर, एंड मोदी इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ इट। जब वो यहाँ आए थे उससे मिले थे, अब फिर वो वहाँ आए। शी इज़ गेटिंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। अदरवाइज DNI से क्यों मिले भाई प्राइम मिनिस्टर? उसका लेवल इज़ अजीत डोवल इज़ द लेवल। In fact, Ajit Doval is on a higher level than her. You know, technically she's in charge of all intelligence agencies. यानी Tulsi Gabbard is the boss of the director of CIA, जो डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ जो दूसरे इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ब्यूरो जो स्टेट डिपार्टमेंट, वैसे कई अमेरिका के पास एजेंसीज है।
बजट में जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, एनएसए, बिकॉज दे आर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, हैवी कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स होते हैं। और जो साइज में सबसे बड़ी है वो डीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नॉट द सीआईए। और एयरफोर्स, नेवी और मरीन्स, ये सबके पास अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं अलग, आर्मी इंटेलिजेंस इस तरह। सो शी इज हेड ऑफ ऑल ऑफ दैट, एफबीआई, काउंटर टेररिज्म। बेसिकली 9/11 के बाद जो है सो जो रिव्यू हुआ था 9/11 कमीशन का, उसका प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका के पास सारा इंफॉर्मेशन था अबाउट 9/11 हैपनिंग, एक्सेप्ट कि पार्ट्स ऑफ इट विद सम एजेंसी, सीआईए के पास कुछ था, एफबीआई के पास कुछ था, एंड दे वर नॉट शेयरिंग। तो द जॉब ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन, मतलब रिडंडेंसी ना हो और पूरे इंफॉर्मेशन आए, दैट इज हर जॉब। शी इज नॉट ए डिप्लोमेट, मतलब अब वो डिप्लोमेटिक मिशन पे गई हुई है। सो इट इज a different thing, मतलब शी इज नॉट supposed to have this high profile. और आप देखेंगे there is not much in public about the agenda discussion. For example, फाइव आइज के भी हेड्स वहाँ पे थे, तो कनाडा के इंटेलिजेंस की भी बंदे का नाम आ रहा है बार बार, वॉज ही देयर, आई कुड नॉट कंफर्म, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ थे, दे आर ऑल देयर टू अटेंड द राइसीना डायलॉग भी। तो तो मतलब इंडिया की तरफ से एक ही मुद्दा सामने आया कि दे आर टॉकिंग अबाउट द खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, विच इज़ नॉट हाई प्रायोरिटी टू द वेस्ट। मतलब तुलसी गैबर्ट यहाँ से वहाँ खालिस्तानियों से बात के बारे में बात करने नहीं जाएगी। सो जो पब्लिक इंटरव्यूज वो दे रही है, इट इज़ वेरी सिंपल दैट वी आर हियर टू कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म, और सिर्फ हुतीस की मिसाल दी जा रही है। भाई इन्होंने सीरिया के साथ तो हाथ मिला लिया ना, अलकायदा है जो सीरिया के इंचार्ज जो गवर्नमेंट है वो दैट इज फॉर्मर अलकायदा। 2016 में उन्होंने अलकायदा का लेबल निकाला, समझो आप। इंडिया इज सो क्लोज टू द तालिबान नाउ, तालिबान से ज़्यादा इस्लामिक रेडिकल ग्रुप कौन सा है दुनिया में। सो हुती सो अब अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप हुतीस पे हमला कर रहे हैं, सो देयर वाज टॉक अबाउट दैट। तो ये सवालात का कोई जिक्र नहीं कि जो इंडिया ने जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में किया है, सॉरी कनाडा और अमेरिका में जो गुरप्रीत वान पन्नों को लेकर किया है, वो जिसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं पब्लिक में, ना तो इंडियंस ने उठाए, ना तुलसी गैबर्ट ने उठाए अबाउट दोज डिस्कशंस। डिड दे डिस्कस दैट इन प्राइवेट? आई डोंट नो। खुद अजीत डोवल का केस चल रहा है अमेरिका में, उसका भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, डिड दे डिस्कस दैट? सो और फिर वो जो रॉ एजेंट जो वांटेड है बाय एफबीआई, उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। हाउ कैन दैट बी, यू नो, कि वो सारी चीज़ें तो बिहाइंड द सीन्स होंगे, स्पेशली द वन ऑन वन मीटिंग में जो अजीत डोवल के साथ उनकी हुई है। तो दिस इज़ ए कॉन्फ्रेंस जो अजीत डोवल ने 2022 में शुरू किया, इंटेलिजेंस चीफ्स का, टू कोऑर्डिनेट अगेंस्ट टेररिज्म वगैरह। तो थोड़ा बहुत क्वाड के लोग हैं उसमें, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है। सो शी केम फॉर दिस। मैं चेक करना भूल गया कि पिछले साल, लाइक जो आप मुझे नाम नहीं बता सकते जो बाइडन के वक्त डीएनआई का लीडर था। एग्जैक्टली, विलियम बर्न्स मशहूर आदमी है, इसलिए हम जानते हैं विलियम बर्न्स से। पता है विलियम बर्न्स had agreed to come on conversations, और फिर स्केड्यूल करते तक ही वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सीआईए, फिर तो नहीं आया वो। हाँ, बट सो आई what I'm thinking is कि why is she playing a diplomatic, मतलब I think because India is giving her so much attention and treating her like a celebrity. अगर यही वो जापान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, and it is not going to happen in France either. So her being Hindu is probably the reason why इतना attention. ये आपने बात की कि खास एजेंडा शेयर नहीं हो रहा, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त जो पोजीशन है, लुकिंग एट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटीज, आपको क्या लगता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी चाइना नहीं लगती इतनी लंबी चौड़ी, या कि आप समझते हैं कि इट विल बी चाइना जिसके बारे में ये डिस्कशन जो है वो
हो रही होगी, या आप इसको देखते हैं, इस ट्रिप को देखते हैं कि दिस इज ऑल फॉर प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज और इट इज फॉर द राइजीना ज्यादा है? आपका क्या फोकस है, ज्यादा चाइना के ऊपर बात हुई होगी, वेलकम ट्रिप है जैसे थोड़ा सा आपने इसको कहा, या कि सिर्फ राइजीना के लिए, क्योंकि चाइना के हवाले से कोई बात इन्होंने नहीं की? सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जापान और इंडिया क्यों गई, लेकिन हम्म। थाईलैंड क्यों गई? हम्म। That is why Thailand and why not Philippines, for example. यस। So it is not very clear कि ये what is the point of this whole tour. फ्रांस क्यों जा रही है? देखिए right now उस मीटिंग में जितने भी मुल्क हैं they are all very unhappy with the US. इंडिया भी is unhappy, लेकिन ये चापलूस वाला मोड में है. So they do not want to upset Donald Trump. The rest people are not in that mode. So for example, ऑस्ट्रेलिया का वो जो लोई थिंक टैंक है, आप उस पे उनका जो मैगजीन है इंटरप्रेटर, उसके थोड़े आर्टिकल्स पढ़े, वो तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसा कि हम वो मतलब यतीम हो गए हैं वो। अमेरिका ने भी उनको छोड़ दिया और बरतानिया ने भी अब उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया ना तो बरतानिया ने भी उनको सॉरी एड खत्म कर दी बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया को। सो दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, so and neglected. So I don't know what agenda she has with Australia, for example, unless she's talking about maritime intelligence, dealing with which is not what she does. देखिए वो naval intelligence वाले करेंगे, इसके पास तो खाली information आएगा, right? So unless she's coordinating a new intelligence sharing policy, यानी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। आपको याद है थोड़ी दिन पहले बात निकली थी कि कनाडा को 5 आइज में से बाहर कर दिया गया है। उसका फिर बाद में कोई कॉन्फर्मेशन ही नहीं आया वेदर इट वाज ए धमकी फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या वाकई में हुआ है। तो नन ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस। यहाँ पे पिछले 24 घंटे में इतना एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि अमेरिका ने जानबूझ के जो इंटेलिजेंस काटी है यूक्रेन को, इट हेल्प रशिया गेट बैक कुर्स। कुर्स का जो इलाका यूक्रेन ने कब्जा किया था, वो सारा का सारा रशिया ने वापस ले लिया ना। तब नेगोशिएशंस में यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है, दे हैव नो कार्ड्स। सो दे आर सेइंग कि वो अमेरिका के इंटेलिजेंस, देयर इज नो डाउट कि जो अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंस है वर्ल्ड वाइड, दैट इज अनपैरेलल्ड। दे हैव सो मच मोर। मतलब मैंने भी बाज़ वक्त रॉ डेटा देखा है। मतलब सैटेलाइट से अगर आदमी खड़ा हुआ है तो उसकी घड़ी पे टाइम पढ़ ले सकते हैं आप। so it is that fantastic observations from space, समझो आप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रोन सर्वेलेंस, वो भी अलग है। आपके ऊपर 40 घंटे वो पार्क रहता है, आपको नजर भी नहीं आएगा unless you have a very strong radar. तो yes, that intelligence is very। और क्या हो गया है, जिन जिन को अमेरिका से इंटेलिजेंस रिसीव करने की आदत है, they often do not invest in their own systems. वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों 2 बिलियन डॉलर का मैं ड्रोन खरीदूं जब मुझे पुकट में अमेरिका दे ही रहा है इंटेलिजेंस, अनलेस यू डोंट ट्रस्ट व्हाट अमेरिका इज प्रोवाइडिंग ना। तो वेस्टर्न मोस्ट जो सारे दूसरे जो कंट्रीज है, दे हैव नो रीजन नॉट टू ट्रस्ट अमेरिका। तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ ट्रिप दैट शी इज मेकिंग। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये काफी पॉलिटिकल पर्सन है। ये शी इज नॉट अ पॉलिसी वांट, यू नो, लाइक ये पॉलिटिशियन है। देखिए मैं दिल्ली गया था, तो मैंने 5 दिन में वहाँ पे 10 लेक्चर दिए यूनिवर्सिटीज में वगैरह। मैं कोई पॉलिटिशियन से नहीं मिला इस तरह की चीजें नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल करियर। बट तुलसी गैबर्ट 2028 में माइट रन फॉर प्रेसिडेंट, ये भी है ना। सो शी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनिमल, सो शी इज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। अब सवाल ये उठता है कि किस, लाइक अदर देन चाइना, व्हाट आर द शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट जहाँ पे ये हुती से, तो इंडिया तो नहीं लड़ने वाला जाके इनके साथ ऑन द ग्राउंड। आया तो शायद बर्तानिया। अब इतना चिड़े हुए हैं सारे ये नेटो के कंट्रीज दैट दे विल टेल द यूएस टू डू इट अलोन, जैसा इस बार अलोन कर रहा है ना अमेरिका हुतीस पे हमला। लेकिन बाइडेन के जमाने में अमेरिका वाज नेवर अटैकिंग द हुतीज अलोन, इट वाज ऑलवेज विद ग्रेट ब्रिटेन। यूके हमेशा साथ था। So things are changing with US। और न्यूजीलैंड के बंदे वहाँ इसलिए है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इज अ चीफ गेस्ट एट राइसीना डायलॉग। और आई थिंक शी इज देयर मोर फॉर द राइसीना डायलॉग देन द इंटेलिजेंस, मुझे ऐसा लग रहा है जी। अच्छा, ये जो तुलसी गैबर्ट की स्टेटमेंट ऑन बांग्लादेश,
आपको क्या लगता है, दिस इज द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और डू यू थिंक ये शी हैज बीन आस्क्ड के इसके ऊपर बात करें, जिस तरह ट्रम्प ने ऑलरेडी गो हेड दिया था बिफोर इलेक्शंस के जी जो कुछ हो रहा है वहां पे हिंदुओं के साथ ठीक नहीं हो रहा, ये आपको पॉलिसी स्टेटमेंट लग रहा है बांग्लादेश पे, या आपको लगता है कि ये बस उसने शी इज इन इंडिया तो उसने स्टेटमेंट दे दिया, या डू यू थिंक दैट द ट्रम्प हैज अबैंडन्ड बांग्लादेश, या क्या लगता है आपको ये? देखिए, बांग्लादेश इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रम्प. That is very clear. Like he's saying, ये क्या है? Like what is Bangladesh पूछा होगा when Modi raised the issue. He's not really interested in. तो ये low level पे इसको छोड़ दिया. I don't think Tulsi Gabbard is also interested in Bangladesh. ये जो बाइडेन का pet project था. I found it very strange कि जो बाइडेन को री-इलेक्शन कैंपेन में ही वांटेड एन एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस की थी कि मैं डेमोक्रेसी प्रमोशन करूंगा. फिर उन्होंने एक डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, अगर आप याद, इस राइट, Yes. काफी बवाल उठा था कि इमरान खान को नहीं बुलाया गया था, क्यूबा को भी नहीं बुलाया था. फिर ट्राई टू डू इट बुलाते थे लेकिन कहते थे कि कैमरा पे आओ, बस 4-5 मिनट बात करके मैसेज रिकॉर्ड कर दो, बस ये. अच्छा अच्छा. सो देन फिर वो साउथ अमेरिका की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्यूबा को नहीं बुलाया. सो इट वाज लाइक अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट टू डेमोक्रेसी प्रमोशन जो उसने किया. तो एट सम पॉइंट समबडी इन द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव सेड कि चलो बांग्लादेश को केस स्टडी बना देते हैं, जहाँ पे हम अपने कंस्टिट्यूएंसीज को ये बता सकते हैं कि हमने डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को. अब ये थोड़ी कहेंगे कि दे प्लेड अ रोल इन आउस्टिंग दैट गवर्नमेंट. और इस तरह की शेनानिगन्स सिर्फ ट्रम्प डजंट लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब और वो तो बंद ही कर दिया ना यूएस एड को. ही विल डू इट ओनली फॉर इजराइल आई थिंक, अगर, क्योंकि वो दबाव काफ़ी प्रेशर होता है लॉबी से. बट अदरवाइज आई थिंक देर आर जीरो स्टेक्स. मतलब मोहम्मद यूनुस के लिए ये दिस शुड बी अ वेरी वरीसम सिचुएशन कि बेसिकली अब उसमें चक्कर ये है कि हाउ इंडिया हैंडल्स बांग्लादेश. अगर इंडिया समझता है कि ये मौका है, हम शेख हसीना को वापस लेकर आएंगे. अगर आप देखें इंडिया के अखबारात में ये कवरेज आना शुरू हो गया कि शेख हसीना इज़ गोइंग टू कम बैक. अवामी लीग के एक बंदे ने ये बयान भी दिया. आई थिंक दैट विल ड्राइव मोहम्मद यूनुस इनटू चाइना. वो चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं जो पहले नहीं थे. सो आई थिंक इट इज़ नॉट ए, मतलब बांग्लादेश पे इंडिया पुटिंग प्रेशर could backfire, especially क्योंकि वहाँ पे they don't have the backing of the US. US is not going to go after China for Bangladesh. मतलब telling India you can do what you want in Bangladesh is also saying you are on your own. अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक थोड़ा सी बताइएगा, आज एक दिन के अंदर इंडिया ने 2 दफा दोनों वेस्टर्न मुल्कों से ये कहा है कि ये जो खालिस्तानी टेरर है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल 6 ऑफ जस्टिस जो है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तुलसी गैबर्ट को कहा है कि ये जो 6 फॉर जस्टिस है इसको टेरर ग्रुप अमेरिका में डिक्लेयर करे. डू यू थिंक द अमेरिकन्स विल डू दिस? वन, अगर अमेरिका कर देगा तो बाकी भी सारे कर देंगे, एक तो ये बात. दूसरा, न्यूजीलैंड के साथ भी ये बात उन्होंने की है. सो डू यू थिंक कि ये इंडिया जो है वो इट्स जिसे कहते हैं ना मोमेंटम बिल्ड कर रहा है इनको टेरर कहने ग्रुप बनाने के लिए? डू यू थिंक द अमेरिकन्स विल डिक्लेयर देम अ टेरर ग्रुप, या क्या आपको लगता है कि वो राइट्स ग्रुप और इस एंगल से देखेंगे डेमोक्रेसी सो एंड सो? So there is one person in the Department of Justice जो सिख खातून है, who is considered kind of sympathetic to the Sikh movement. So I don't know what the role will be. जो बाइडेन ने हुतीस को टेररिस्ट ग्रुप नहीं करार किया दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हुतीस को डिक्लेयर्ड इट एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अभी एक क्रिमिनल गैंग थी साउथ अमेरिका से जो आ रही थी, तो उसको डिपोर्ट कर रहे हैं उनके बंदों को, तो उसे भी टेररिस्ट करार कर दिया मार्को रूबियो ने कल या परसों. So they are doing things without much policy deliberations. देखो, अगर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप ये रिक्वेस्ट करते या ओबामा के, so there will be a review, experts will say it and they will say कि भाई ये तो सिर्फ इंडिया के तरफ से allegations है ना,
देखिए गुरप्रीत सिंह पन्नू के जो इंडिया में एक्टिविटीज छोड़ दें, आप अमेरिका में जो एक्टिविटीज है ये कहते हैं ना, इसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, हुँ, ये किया तो नहीं कहते ना। हुँ, सो दैट इज वेयर यू कैन से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली इशू somebody इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विल डू। बट एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ इंडिया के शोज पे कि भाई हुँ, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से $25 का फेवर लेंगे तो आपसे वो $500 का फेवर मांगेगा। दैट दे हैव टू बी केयरफुल। तो अगर इन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज दिस इज आवर रिक्वेस्ट, डू इट फॉर अस, नॉट बिकॉज हुँ, अमेरिका थिंक्स कि एसएफसी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सिर्फ इंडिया के कहने पर, सिर्फ इंडिया के लिए वो कर देते हैं तो उसके हुँ, बदले में कुछ ना कुछ जरूर ले लेगा। हुँ, दूसरी चीज ये है कि मतलब इंडिया की ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि अदानी का भी मसला अटका हुआ है, विच हैजंट शट डाउन, मतलब चल रहा है अभी कुछ अहमदाबाद के कोर्ट्स में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हैं। अल्टीमेटली ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि अदानी के एक्स्ट्राडिशन की बात आ जाएगी। अगर उसी हफ्ते समझो आप एसएफसी को टेररिस्ट करार कर दिया तो देन डोनाल्ड ट्रम्प से अब आप मेरा फेवर करो, जरा अदानी को हमारे पास भेज दें, तो क्या करेंगे मोदी जी। सो यू हुँ, हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू आस्क फॉर फेवर्स। मुझे ये इस सरकार की जो एंटी खालिस्तान पॉलिसी है वो मुझे समझ में नहीं आती। इट इज़ नॉट अ बिग इशू मेरी नज़र में। इंडिया में, पंजाब में देर इज़ नथिंग गोइंग ऑन विद द खालिस्तानी मूवमेंट। वो एक बंदा हुँ, आया था, क्या नाम था उसका, अमृतपाल सिंह वट एवर, जो इलेक्शन भी जीता, बाद में लोकसभा का मेंबर है वो, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीत गया वो बंदा, लेकिन जेल में है वो, अब तिहाड़ जेल में होता है। हुँ, सो आई मीन देर इज नथिंग गोइंग ऑन देयर। सो इतना वो क्या परेशान हो रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का चक्कर हो रहा है, जैसा अभी डॉक्टर जयशंकर की विजिट पे वो गड़बड़ करना शुरू कर दिए थे, उनकी गाड़ी के करीब आ गए थे ना एक प्रोटेस्टर। तो मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि वाई इंडिया इज अट्रैक्टिंग अटेंशन। उससे ये होता है कि देन देयर इज लॉट ऑफ पीपल, फिर वो पुराने किस्से निकलते मीडिया में, स्टोरीज छपना शुरू हो जाते हैं। सो आई एम नॉट वेरी श्योर वाई दे आर डूइंग दिस। कि इट्स नॉट अ वेरी बिग मूवमेंट, मतलब सिवाय उसके बयानात के और कुछ नहीं हुआ है अभी तक। राइट, द ओनली एक्शन दैट हैज हैपेंड इज फ्रॉम द इंडिया साइड, जहां निज्जर को मारा है वगैरह, राइट। और आई वांट टू नो कि अब ये जो हाफिज सईद का जो केस हुआ है पाकिस्तान में, डू यू थिंक कि वो डिस्कशन में आया? बिकॉज द अमेरिकन गवर्नमेंट थिंक्स ऑफ इट एक्शंस लाइक दैट एज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। डॉक्टर जयशंकर तो कहते हैं हाँ, इंडिया इस तरह की चीज़ें नहीं करता, दिस इज इंडिया पॉलिसी, वी डोंट डू थिंग्स लाइक दिस। पब्लिक तो बड़ी खुश है कि मतलब दिस इज मोदी हु इज डूइंग इट। सो आई डोंट नो वेदर दे डिस्कस दिस बिकॉज हुँ, देखिए अगर आप हुँ, अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका तो बयान दे देगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा कि हमने इस बंदे को मारा है। वेदर हुँ, इट इज वो जो क्या नाम था वो ईरानियन जनरल का, कासिम का, कासिम सुलेमानी हाँ या कासिम कोई भी हो सुलेमानी, डिक्टेटर या बिन लादेन हो, तो मतलब फोटोग्राफ्स आ रहे थे अबाउट देम वाचिंग द ऑपरेशंस वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो रेजिना डायलॉग हो रहा है इसमें पाकिस्तान तो बांग्लादेश को तो नहीं बुलाया, रशिया को भी कोई बंदा नहीं है। इसको क्या देखते हैं कि देखें ये जो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉलिसी डायलॉग है, जस्ट लाइक डेवोस की तरह आप कह सकते हैं, और व्हाट एवर या म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जैसा एक प्लेटफॉर्म है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट नॉट इनवाइटिंग रशिया, बिकॉज इसमें 11 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं यूरोप से। So of all the, I think the 20 people, the 11 European. So this is because के यूरोप को एक कंफर्ट जोन दिया जा रहा है और अमेरिका के वो उसने भी आना था, तो शायद इसलिए इसने तुलसी गैबर्ड ने भी आना था, तो इसलिए क्या देखें। वेल तुलसी गैबर्ट का क्या प्रॉब्लम है, अभी तो बड़े खुल के मिल रहे हैं सऊदी अरब में ये यस, जाकर। हाँ वो तो हाँ, मिल रहे हैं, लेकिन वो हाँ। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस तो के अच्छा क्यों ना बुलाना देखिए क्या। इंडिया इंडिया इज लाइक, इंडिया, इमेजिन करे एक बंदा एक किसी खातून से शादी किया हुआ है कई सालों से, अब हम्म, उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल रही है जिसके वो पीछे भाग रहा है और इज वेटिंग फॉर द डिवोर्स टू हैपन। जब ये फॉर्मुलाइज, तो इंडिया अमेरिका के पीछे भाग रहा है। रशिया को छोड़ रहा है धीरे धीरे। रशिया को हम्म, पूरी तरह से इसलिए नहीं छोड़ा कि इट इज डिपेंडेंट ऑन रशिया
फॉर इट्स डिफेंस पर्पसेस, फिर थोड़ा फ़ायदा हो रहा था ऑयल के वजह से। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंडर इंडिया कंप्लीटली स्टॉप्स बाइंग रशियन ऑयल एंड इज बाइंग अमेरिकन ऑयल एंड नेचुरल गैस और रशिया के हथियार, तो छोड़ देगा। आप जाके 2019 में देखिए, $9 बिलियन का ट्रेड था, 9-10, और मोस्टली वन वे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन के करीब है टू रशिया, और रशिया के पास इतने रुपये है इसलिए थोड़ा बढ़ गया, अभी भी $2-3 बिलियन का। सो बातें बहुत होती हैं कि हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड हैं, वैसे ना पीपल टू पीपल कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग। मतलब अब दिन रात अमेरिका को हजारों लोग मर के आ रहे हैं, डंकी आ रहे हैं, लीगली आ रहे हैं, H1B आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर के बच्चा यहीं रहता है, ध्रुव जयशंकर दिल्ली में रहता है, डॉक्टर जयशंकर के भाई कैलिफोर्निया में रहते हैं। रशिया में कौन है? कोई भी नहीं है। रशिया में बस स्टूडेंट जाते हैं, सस्ता है इसलिए रशिया यूक्रेन मेडिसिन करने बहुत सारे लोग जाते हैं, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विच आर वेरी कॉमन। इंडिया इज वरीड कि रशिया विल बिकम सबॉर्डिनेट स्टेट चाइना का, क्योंकि उसके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है ना। रशिया भाई जर्मनी का आधा है रशिया साइज में, एक इकोनॉमी वाइज। रशिया इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली वगैरह, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसकी पुरानी सोवियत की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो ज़रा चल रहा है। बट आई थिंक इंडिया रशिया को धीरे धीरे छोड़ रहा है तेजी से अमेरिका। पर पीपल टू पीपल क्या रिलेशनशिप है? देखो समित सारान जो ORF is like a contractor na, to organize this for the Dr. Jaishankar ki for the Ministry of External Affairs की conference है, but it is organized by ORF, so civil public private public partnership कह सकते हैं आप। तो कौन से वो उनके कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो कहाँ कहाँ खोल रहे हैं? मॉस्को में थोड़ी खोला ORF का ब्रांच, अबू धाबी में खुली हुई है, यहाँ US में एक है और एक इंडिया में एक है, तीन तीन कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है। सो आई थिंक दैट इंडिया रशिया की जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट इज़ ओवररेटेड और इट इज जस्ट हाइप्ड। अमेरिका इज ओनली इंटरेस्टेड इन द मार्केट। ये अभी जो पैसे वहाँ से, इंडिया फंसा हुआ है भाई। T-72 टैंक्स हैं हजारों की तादाद में, उसको सर्विस करा रहे हैं, यानी उन सबको फेंक थोड़ी दे सकते हैं। अभी भी इंडिया इज फ्लाइंग सम Su-30s कुछ उड़ा रहे हैं, एयरफोर्स में भी रशिया। सो इंडिया इज स्टक विद इट ना, इट्स विद दैट। मतलब इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इंडिया टू फुल्ली मूव अवे फ्रॉम रशिया। और जैसा ये मूव होना शुरू हो जाएगा, वो रशिया को नजर आ जाएगा ना कि इंडिया इज मूविंग अवे टुवर्ड्स द US। बातें तो इतना करते हैं इंडिया से लोग कि भाई वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, बट एवरीबडी इज चेजिंग। अभी जो नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो बनाया, एक अमेरिकन, कितने रशियन पॉडकास्टर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया मुझे बताएं? नहीं ना। फिर इस अमेरिकन के साथ 3 घंटे बैठे हैं और इसमें इतनी तारीफें ट्रम्प की, मतलब इट वाज लाइक या हाँ नहीं, बहुत तारीफ है, वाकई सही है। किसी रशियन से वो नहीं है, और उन्होंने ट्रुथ सोशल पे अपना अकाउंट भी बना लिया मोदी ने। और मोदी साहब का वो जो है पॉडकास्ट है उन्होंने शेयर भी किया है ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर। बहरहाल एनी हो, लेट्स सी, देखते हैं कि तुलसी गैबर्ट का जो दौरा है वो कैसे, व्हाट ब्रिंग्स, व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। और आपकी बात सही है कि ये कोई ज्यादा, मेरा ख्याल है शी इज लाइकली देयर फॉर रेजिना। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म, इट इज ऑल यूनिलैटरल। तो ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है राइट नाउ। व्हाट शी इज डूइंग इज अ मल्टीलैटरल। शी इज कम टू अ कॉन्फ्रेंस जो अजीत डोवल इनवाइट किए होंगे, तो she came for that conference, right? He's trying to host its conference. तो इंडिया, मतलब चाइना और पाकिस्तान के अलावा व्हाट अदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिया का क्या है? लाइक द US इज ग्लोबल ना। मतलब उनको अबू निदाल की भी फिक्र है, फिलीपींस में उनको हमास की भी फिक्र लगी हुई है, मिडल ईस्ट में। सो द US इंटरेस्ट इन दिस इशू इज ग्लोबल। प्लस आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड लाइक्स टू टॉक अबाउट इट। तो मैं NDTV पे इंटरव्यू देख रहा था उसका, मतलब कोई सीरियस सवालात नहीं थे। आप होली कैसा मनाए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ होली, एंड इस तरह के सवालात चल रहे थे। जी हाँ, वो ये नहीं पूछा कि इंटरव्यूज जी भी बहुत दे दी हैं, 3-4 इंटरव्यूज दे दिए उन्होंने।
हाँ हाँ मतलब काफी दिन से है ना, 2 दिन हो गए आकर। एंड देन शी इज गिविंग द टॉक। यहाँ तो 17 तारीख है, अभी 18 तारीख को शी इज कल। स्पीकिंग एट राइसीना। हाँ, ट्यूसडे को। फिर उसके बाद शायद शी इज गोइंग टू गो टू फ्रांस। तो इंडिया में आजकल अमेरिका से कुछ भी आ जाए, इट्स लाइक गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, बट फ्रंट पेज न्यूज़ कॉन्स्टेंटली। अमेरिका अमेरिका बहुत चल रहा है वहाँ पर, बट नॉट सो मच रशिया या दूसरी चीज़ें। या बिल्कुल, अमेरिका अमेरिका है जी, हमारे यहाँ तो यही कैसे है कि अमेरिका आपके अमेरिका है। पास इस तरह रईसीना टाइप कोई डायलॉग नहीं होता? हमारे यहाँ एक होता है यहाँ पे मार्गला डायलॉग। अच्छा, मैं मार्गला समझा सनोवर डायलॉग डायलॉग की बात करेंगे। स्नोबर पे भी आपको इनवाइट करना है, मैं अगले दिन सोच रहा था स्पेसिफिकली। और मार्गला डायलॉग होता है, लेकिन उसमें इतनी कोई हाई क्वालिटी गेस्ट नहीं आते, मेरी अपनी ज़ाती राय में। हुकूमत उस पे पैसे लगाती है, वो देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे कराता है, दैट वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट की है वो भी। तो लेकिन वो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, हमारे ही दोस्त हैं वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द गेस्ट जो दुनिया से आनी चाहिए वो नहीं आती, या बुलाते नहीं है या आती नहीं है, या हमें थोड़ा-सा यहाँ पे नैरेटिव कंट्रोल किस्म का रहता है कि भई जो बंदा आए वो हमारी मतलब की बात करके जाए। वो डोंट लाइक ओपिनियंस जो थोड़ी-सी हाँ, कंट्राडिक्टरी हमारे नेशनल नैरेटिव से। तो दैट इज़ नॉट फाइन, मेरा ख्याल है ओपिनियन हर तरह की आनी चाहिए, लेट द ओपिनियंस कम। इससे भी एक एक आपका इमेज बेहतर होता है। तो वो होता है, मार्गला डायलॉग होता है वो। मैं जब ब्रुकिंग्स में था तो आई वाज इन्वॉल्व इन दोहा फोरम 2-3 बार ऑर्गेनाइज करने। एक सेगमेंट में ऑर्गेनाइज करता था ब्रुकिंग्स के लिए। तो हुँ, 2007 8 9 की बात है। उस ज़माने में हम लोग जब 5-6 मिलियन से ज़्यादा खर्च करते थे ऑन दैट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो एक एक कॉन्फ्रेंस में आई रिमेम्बर कि बिल क्लिंटन को हमने बुलाया था एज चीफ गेस्ट। तो 1 लाख से ज़्यादा उसकी ऑनरेरियम थी इन टर्म्स ऑफ हुँ, डॉलर्स। तो उसकी हुँ। मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के काजी हुसैन के साथ, जो जो हाँ, जमात के सदर थे। तो हाँ, आई वाज जमात। इन हाँ, तो आई हुँ, वाज इन दैट मीटिंग हुँ, विद क्लिंटन एंड दैट मैन। इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो उसमें क्या होता है कि दीज फोरम्स, फॉर्मल चीज एक होती है, एक इनफॉर्मल साइड होता है। द इनफॉर्मल साइड इज मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। तो हुँ, सोचिए आप तुलसी गैबर्ट को चांस मिला है टू मीट विद हेड्स एंड चीफ्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ सो मेनी एजेंसीज, जो हुँ, जिनको शायद वो जानती भी नहीं है ना। सो शी इज हुँ, हियर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बट सो इट इज, उसमें वो फायदे जरूर होते हैं इस कॉन्फ्रेंसेस में। हुँ। ट्रू, एब्सोल्यूटली एग्री, मैं आपसे करता हूँ, लेकिन हम वो नहीं करवाते। होने चाहिए। और उसमें डिफरेंट किस्म के, मुझे याद है बहुत सारे अमेरिकन स्कॉलर्स आना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से, वो एक रॉबिन राफेल है उसी को बुलाते हैं। पता नहीं वो हर दूसरा बंदा उसको बुला लेता है, या तो उनको कोई और बुलाता नहीं है। ये भी माइकल एक। कुगलमैन को भी बुलाते हैं हम लोग। हाँ, माइकल को भी बुलाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे। तो मुझे लगता है उनकी बजट कट गया। हाँ, उनका तो गया वुडरो विल्सन की वुडरो चलेगी बजट। विल्सन चला गया उनका तो। तो बहरहाल आई डोंट नो क्या वो बनेगा। सो हमें बाहर से बंदे बुलाने चाहिए, दोज़ हू हैव क्रिटिकल ओपिनियन। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू खमस। थैंक यू, थैंक यू।